पंचायत में जे लूट छे, हमरा पंचायत में जे भ्रष्टाचार छे, हमरा पंचायत में जे हर योजना पर दलाली छे, वो योजना में हम दलाली के बंद कर दिए। ये हमार 100 नहीं 100% नहीं 200% मानू जो हमार विश्वास है कि हम दलाली के बंद कर देवे। और पहला मिशन हमारे भ्रष्टाचार से मुक्त पंचायत हुआ हमार भगवतीपुर पंचायत और आदर्श पंचायत के रूप में एक स्थापित हुआ भगवतीपुर पंचायत। खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मुखिया जी चुनाव के मैदान में कि हमारे विशेष कार्यक्रम में अभी हम पहुँचे हैं भगवतीपुर पंचायत, जी हाँ, पंडौल प्रखंड का भगवतीपुर पंचायत। आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भगवतीपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मधुमाला कुमारी चौरसिया। खास बातचीत करेंगे, उनके पति हैं युवा समाज सेवी पप्पू राउत जी, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं, युवा समाज सेवी हैं। हम उससे विशेष बातचीत करेंगे। पहले यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं मधुमाला कुमारी चौरसिया जी, अभी हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। मधुमाला कुमारी चौरसिया भगवतीपुर पंचायत से उम्मीदवार हूँ मुखिया में। मेरा पति प्रमोद कुमार राउत पप्पू राउत। हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी मधुमाला कुमारी के प्रतिनिधि के रूप में युवा समाज सेवी पप्पू राउत जी, उनके पति हैं। आइए हम उनसे जानते हैं पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या है कार्य योजना। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हम पप्पू राउत ग्राम नाहर भगवतीपुर पंचायत के निवासी छी और वर्तमान में हम 2 टर्म से लगातार भगवतीपुर पैक्स के हम अध्यक्ष छी और एक समाज सेवी छी और जनता के सेवा में आए। इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद नहीं उतरा, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले से हमारा इतिहास खंगालल जाए तो हम 24 घंटा जनता के बीच, हम समाज के बीच हम उपस्थित रहे वाला बेटा छी यहाँ के। और हमारे नाम पप्पू राउत छी। पप्पू राउत जी, इस बार आपकी पत्नी मधुमाला कुमारी चौरसिया जी चुनाव के मैदान में है। शायद वो पहली बार चुनाव के मैदान में आई है या इससे पहले भी? हमारी पत्नी मधुमाला कुमारी चौरसिया पहली बेर मैदान में अली हन। ऐसा पहले पिछला इलेक्शन में चुनाव में हमार माँ आयल रहथिन, लेकिन माँ हमार चुनाव हार गेल रहे। जनता के जे वोट समर्थन और आशीर्वाद भेटल, हम वही आशीर्वाद के अखनो धन्यवाद दे रहल छियै। जे जनता हमरा आशीर्वाद दिलथि, हम उनको अखनो मैं धन्यवाद दे रहल छियन। हम शुक्रगुजार छियन उनका, ओहि जनता के जे हमरा पिछला बेर दिलथि। और एबरी तो हमरा लग रहा है कि अपार बहुमत भेट रहा है, जनता के अपार समर्थन भेट रहा है और आशीर्वाद भेट रहा है। भगवतीपुर पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ की जो प्रधान होगी वह महिला ही होगी जी। तो पिछले वर्ष यहाँ से पप्पू राउत जी के माताश्री चुनाव में आई थी, मामूली मत के अंतर से चुनाव हार गई, पर जनता ने साथ दिया और उसी साथ विश्वास भविष्य को आगे बढ़ाते हुए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी मधुमाला कुमारी चौरसिया जी को चुनाव के मैदान में लाई है। सर, आपका मेन चुनावी जो मुद्दा है, आप पंचायत चुनाव में क्यों लड़ना चाहते हैं या मुखिया क्यों बनना चाहते हैं? मां नहीं बन पाई या पत्नी को बनाना चाह रहे हैं? कि हमार पंचायत के जनता ये चीज चाहे वो दुबे दिल से या जुबान से अंदर में उनका कसक छन जे हमरा पंचायत के प्रतिनिधित्व अखन तक जे भी भेल है वो सही ढंग से हमार पंचायत नहीं चलेलक है। हम
ओहि में खरा उतर चाहे छी। हम चाहे छी कि हमर पंचायत में जे दबंगता छे, हमरा पंचायत में जे लूट छे, हमरा पंचायत में जे भ्रष्टाचार छे, हमरा पंचायत में जे हर योजना पर दलाली छे, ओ योजना में हम दलाली के बंद कर दिए। ये हमर 100 नहीं 100% नहीं 200% मानू जो हमर विश्वास है कि हम दलाली के बंद कर देवे। और पहला मिशन हमारे भ्रष्टाचार से मुक्त पंचायत हुआ हमार भगवतीपुर पंचायत और आदर्श पंचायत के रूप में एक स्थापित हुआ भगवतीपुर पंचायत। अभी आपने चर्चा किया भ्रष्टाचार, दलाली, दबंग, कमीशनखोरी। भ्रष्टाचार, दलाली, कमीशनखोरी तो जुमला है, करते सब हैं, बोलते कोई नहीं। बात आपने अभी एक बहुत बड़ी कही है, दबंगता। क्या आज भी आपके पंचायत में दबंगई है? सो तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तो मैं बताना चाहता भी हूं और चाह भी रहे हैं, लेकिन आप खुद एक पत्रकार हैं और आप पत्रकारिता में रहते हुए आप खुद जानते होइएगा कि कुछ दिन पहले 2 या 4 दिन पहले की घटना है भगवतीपुर पंचायत में कि आप ही की तरह कोई चैनल वाले आए थे जिनके साथ किस तरह की अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया गया, वो तो मैं क्या कहूं, यहाँ का जनता भी बताएंगे और प्रशासन के पास में भी इनका सब पुख्ता सबूत है। आज के समय में भी यहाँ दबंगता है, इसकी हम आगे पर चर्चा करेंगे, जाके धरातल पर जांचेंगे कि आखिर वो कौन है दबंग व्यक्ति, क्यों कर रहे हैं दबंगता, और उनके दबंगता को किस तरीके से सुधारा जाए, ठीक किया जाए, उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। जो कि हमारी टीम पर इस पंचायत में हमला हुई है, जिसे हम कतई बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मधुबाला कुमारी चौरसिया जी, उनके प्रतिनिधि पप्पू राउत जी, इसी मुद्दे को लेकर चुनाव के मैदान में आए हैं कि हम अपने पंचायत से दबंगता को खत्म करेंगे। पप्पू राउत जी, आप लंबे समय से, विगत 10 वर्षों से यहाँ निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। आपकी कौन सी उपलब्धि है पैक्स में जिसे लेकर जनता आपको चाह रही है? जब हम यहाँ के पैक्स अध्यक्ष बने तो पैक्स क्या होता है, बहुत सारे मेरे किसान बंधुओं को, मेरे पंचायत पैक्स के सदस्यों को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि पैक्स होता क्या है। और हमें शायद, और हम तो बता ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ के किसान भी बताएंगे कि कभी भी पैक्स का गोदाम सही समय पे खुलता भी नहीं था। लेकिन जब हमने पैक्स अध्यक्ष बना तो पैक्स का जो मेन काम होता है धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति, जो किसान के द्वारा धान बेचा जाता है सरकार के उचित मूल्य पर, मैंने हर प्रतिवर्ष धान अधिप्राप्ति में जो भी इच्छुक किसान हमारे पास आए और धान बेचा, मैंने उनको सरकारी मूल्य पर पैसा दिया और मैंने उनका धान खरीद के फिर सरकार को इसका चावल जो मैंने समर्पित किया। मैं जब पैक्स अध्यक्ष बना उस समय भगवतीपुर पैक्स 3,84,000 रुपये के घाटे में चल रही थी, पैक्स का समिति घाटे में थी। लेकिन मैंने 6 साल में अपना बिजनेस करके यहाँ धान अधिप्राप्ति करके मैंने उस 3,84,000 के घाटे को मैंने पूरा किया और 26,000 रुपया 6 साल में मैंने पैक्स को, भगवतीपुर पैक्स को बेनिफिट में ला दिया, जिसका परिणाम कि पूरे जिला में मात्र हरित क्रांति के तहत, कृषि क्रांति के तहत बिहार सरकार की योजना थी कि मैं एक कृषि यंत्र दूं हर एक पैक्स में, जिसमें पूरे मधुबनी जिला में 56 पैक्स का चुनाव किया गया, जिसमें पंडौल प्रखंड में भगवतीपुर पैक्स है। और आपके माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूं कि मेरे पास अभी एक ट्रैक्टर और रोटावेटर आ चुका है और कि एग्रीकल्चर संबंधित जितने भी एग्रीकल्चर संबंधित कृषि काम करने हेतु जितने भी यंत्र होते हैं वो सारा यंत्र भगवतीपुर पंचायत में आ रहा है। किसानों के लिए पैक्स अध्यक्ष बन के आपने जिस तरीके से काम किया है, किसानों की जो भलाई हुई है, आप उसको आगे बढ़ाकर यहाँ के पंचायत के आम आदमी को, जो अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, वहाँ तक विकास की योजनाओं को पहुँचाना एक प्रतिनिधि का दायित्व होता है। पैक्स को जिस तरीके से आपने संभाल दिया, पंचायत को संभालना है।
अभी आपके पंचायत में मेन मुख्य समस्या है आपकी नज़र में क्या है, जिसे आप चुनाव के बाद, अगर आपको जनता चाहती है, आपको यहाँ से चुनाव जीतने के बाद आप उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहते हैं? सबसे पहले यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है कि जो अनपढ़ लड़कियाँ, गरीब घर की बेटियाँ जो शिक्षित नहीं हो पाती है, 5वां क्लास 4था क्लास जाते जाते में वो शिक्षा छोड़ देती है, उसको सही रास्ता बताने वाले कोई नहीं है हमारे पंचायत में, उसको सही उद्देश्य पर ले जाने वाले कोई नहीं है, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि हमारे पंचायत में अभी भी 5-5 वर्ष से 6-6 वर्ष से जब ऑनलाइन वृद्धा पेंशन का सिस्टम हुआ, ऑफलाइन था तो उनको तो वृद्धा पेंशन दे दिया जाता था पंचायत भवन पर, लेकिन 5 साल के इतिहास में मैंने देखा है कि मेरे पंचायत में अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको मृत्यु में घोषित कर दिया गया। उनका वृद्धा पेंशन आज तक वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, वह दलालों के पास जा रहा है, उनसे 200 रुपया 400 रुपया का दोहन किया जाता है मेरे पंचायत में। मैं जीतने के बाद मैं कसम खाता हूं कि मेरे पंचायत का एक भी पब्लिक को इस काम के लिए ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा और उसको मैं पंचायत में इसका निराकरण करूंगा, पहला काम। दूसरा कि मेरे गांव में जो युवा हैं, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा हूं, एक पंचायत का मुखिया का प्रतिनिधित्व करूंगा। पंचायत मंत्री मुखिया? हाँ, मुखिया होता है, लेकिन हमारे पास जो योजना होगा उसी योजना से मैं उसको काम करूंगा। मैं बृहत योजना तो कहीं से ला नहीं सकता हूं। मैं युवा के लिए बताऊंगा कि युवा के लिए मैं एक कंपनी खोल दूंगा, ऐसा आश्वासन मैं नहीं दे सकता हूं। हाँ, युवा के लिए एक स्वरोजगार योजना का मैं व्यवस्था करूंगा, जो कि युवा हमारे यहाँ का अपने से स्वरोजगार योजना के तहत अपने योजना में वह व्यवस्थित हो जाए और उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। युवाओं के लिए रोजगार की आपने बात की, युवाओं के लिए एक खेल मैदान की भी जरूरत है। हम बता रहे हैं, सरकार की योजना भी बता रहे हैं। मैं मुखिया बनने से, ये इस क्वेश्चन पे मैं आपका आंसर दे रहा हूं कि मैं मुखिया बनने से पहले मैं इस काम पे पहले से ही समर्पित हूं और मैंने अपने विधायक से मैंने आश्वासन ले चुका हूं कि मैं विश्वेश्वर सिंह उच्च विद्यालय के मैदान को एक छोटा सा स्टेडियम के रूप में परिवर्तित करूंगा। यह मेरा लक्ष्य है और मैं करके रहूंगा। इसलिए आपने अपने काम भी स्टार्ट कर दिया है। मैं काम जो प्रोसेस है, होना चाहिए प्रोसेस को आप आगे बढ़ा चुके हैं। जो डॉक्यूमेंटल प्रोसेस है मैंने विधायक जी के यहाँ कर दिया हूँ और हो सकता है कि 1-2 साल के अंदर में यहाँ काम भी स्टार्ट हो जाएगा। एक दूसरा, यहाँ के आपने पूछा कि और क्या आपका मिशन है, कि अभी तक शहरों में ही इलेक्ट्रिक शरदागिरी की व्यवस्था किया गया है। मैंने विधायक जी से, जब मेरे पंचायत में पावर हाउस का निर्माण किया गया और वह पावर हाउस एक नदी के किनार पे है, तो मैंने उसी दिन अपने विधायक से बोला कि सर, आप यदि मेरे पंचायत में विधानसभा में क्वेश्चन उठाकर यदि मेरे पंचायत में एक शरदागिरी का व्यवस्था कर दीजिएगा, तो अभी गरीब आदमी जो लकड़ी खरीदते हैं या गोईठा खरीदते हैं या किसी तरह वह अपने सब को जलाते हैं, अपने परिवार के सब को जलाते हैं, तो उनको राहत महसूस होगा और आप एक इलेक्ट्रिक शरदागिरी का निर्माण हमारे पंचायत में करवावें। मैं उसके लिए भी कागज डॉक्यूमेंटल काम मैं विधायक जी के यहाँ कर दिया हूँ। हो सकता है अगले हाउस में विधानसभा में भगवतीपुर पंचायत का यह मुद्दा क्वेश्चन बनकर भी आएगा। अपने पंचायत के विकास के लिए एक लंबी रूपरेखा तैयार कर रखी है जी। के लिए तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन 2-4 पॉइंट मैं इससे पहले नॉमिनेशन के दिन भी मैं एक चैनल के माध्यम से मैंने बताया था, मैं एक प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं मुखिया, मेरी पत्नी मुखिया सीट जीतने के बाद 6 महीने के अंदर मैं भगवतीपुर पंचायत को बिना किसी योजना का, बिना किसी के सहयोग से मैं सबसे पहले एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा, जो यहाँ के गरीब बुजुर्ग व्यक्तियों को किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए यहाँ पर गाड़ियों का दोहन किया जाता है, गाड़ी के भाड़ा के नाम पर दोहन किया जाता है, उससे पहले मैं मुक्ति दिलाऊं और मैं अपने पैसे से सबसे पहले मैं एक एम्बुलेंस भगवतीपुर पंचायत को डोनेट करेंगे।
दूसरा काम कि यहाँ के जो मेरे गरीब घर की बेटी है, जो जिनका बालिग होने के बाद में उनका शादी होता है, वह ससुराल जाती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद में वो एक बहू बन करके घर में केवल खाना पीना बनाती है और घर में ही रहती है। हो सकता है बहुत ऐसे लड़कियां हैं जिनको अपने ससुर का, सास का झंझट भी होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। उससे मुक्ति के लिए मैं उनको एक सिलाई कटाई का सेंटर पूरे भगवतीपुर पंचायत में 4-5 सेंटर खुलवाऊंगा, वो भी फ्री रहेगा। उसमें 1 रुपया पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी लड़की को, और उसको फ्री में उसको ट्रेनिंग करवा करके जिस दिन बीपीएल परिवार का जो भी लड़की रहेगी, बेटी रहेगी, बच्चियां रहेगी, उनका जो शादी होगा, उस शादी में मैं एक सिलाई मशीन उनके शादी के दिन बिना किसी सरकारी फंड के, किसी सरकारी मदद से मैं अपने स्तर से उनको एक सिलाई मशीन डोनेट करूंगा, जिससे कि वह लड़की अपने ससुराल जाए तो कम से कम वहां अपना कटाई सिलाई करे और अपना जीविकोपार्जन अपने पैर पर खड़ा होकर के करे। के लिए अभी चुनाव का जो समय है, कैंपेनिंग का, कैंडिडेट के पास में समय का बहुत अभाव है, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।